गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी मैम आपको स्वास्थ्य रक्षा ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ और इसके अंतर्गत आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और अच्छा बना रहे। इसके लिए आपको विभिन्न शारीरिक अंगों की साफ़ सफाई के बारे में बताया गया। हाथ, पैर, बाल और व्यायाम, इन सभी विषयों पर आपको बताया जा चुका है। और आज हम जिस टॉपिक पे जानेंगे वह है घर की हाइजीन, यानी घर की साफ़ सफाई। अब बच्चों, हम कितना भी अपने हाथ पैर साफ़ कर लें, बाल साफ़ कर लें, व्यायाम कर लें या संतुलित आहार ले लें, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम स्वस्थ तभी रहेंगे जब हमारा घर साफ़ सुथरा होगा, हमारे आसपास का वातावरण साफ़ सुथरा होगा। और आप ये भी जानते हैं कि कितने भी महंगे उपकरण, महंगी वस्तुएं आपके घर में हों, यदि वह व्यवस्थित रूप से नहीं रखी गई हैं, गंदी हैं, तो उनकी वो कीमत नहीं जान पड़ती, ना वो प्रतीत होती है कि यह इतनी महंगी चीज़ है। उसे जब तक उचित स्थान न मिले और उचित व्यवस्था न मिले, साफ़ सुथरी ना हो, वह उसके कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता। तो आज आपको इसी विषय पर बताया जाएगा कि हमें अपने घर की सुंदरता को, साफ़ सफाई को किस प्रकार करना चाहिए और कैसे अपने स्वास्थ्य को उस गंदे वातावरण से प्रभावित होने से बचाना चाहिए। तो बच्चों, आज आपका टॉपिक है घर की सफाई। तो बच्चों, घर की सफाई मुख्यतः चार भागों में बांटी गई है। एक दैनिक सफाई, फिर साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई और वार्षिक सफाई। तो सबसे पहले दैनिक सफाई। दैनिक सफाई में बच्चों, चूँकि हम केवल बच्चों घर की साफ़ सफाई के बारे में बात कर रहे हैं, आपको व्यक्तित्व के, अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अब आपको केवल घर की साफ़ सफाई के बारे में बताया जा रहा है। तो दैनिक सफाई में बच्चों, हम अपने घर में उन स्थानों पर झाड़ू पोछा करते हैं जहाँ पर हम ज़्यादा रहते हैं। घरों का वह हिस्सा जो खुला हुआ है, जहाँ पर धूल मिट्टी अधिक आती है, हम उन स्थानों को प्रतिदिन साफ़ करते हैं। जैसे यदि कोई बाहर का बरामदा है, उसे साफ़ किया जाएगा। रसोई घर प्रतिदिन साफ़ किया जाएगा। भोजन कक्ष प्रतिदिन साफ़ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बाथरूम की सफाई प्रतिदिन की जाती है। ऐसे ही घर का वह स्थान भी जहाँ पर बच्चे हों, वहाँ पर भी हमें प्रतिदिन साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो ये दैनिक सफाई में आता है। इसे हम दैनिक सफाई कहते हैं, जो हमें रोज़ करना होता है। इसके अलावा बच्चों, घर में, रसोई घर में प्रतिदिन सब्जियां काटी जाती हैं, फल खाए जाते हैं। बच्चे घर में, बच्चों का जो कमरा है, बच्चे बिस्किट खाते हैं और भी बहुत से ऐसे सामान आते हैं जो रैपर्स में होते हैं, तो उन्हें भी हम प्रतिदिन साफ़ करते हैं। यानी रसोई घर का जो कूड़ा होता है, उसे भी हम प्रतिदिन बाहर फेंक देते हैं। तो इसे दैनिक सफाई के अंतर्गत माना जाता है। यानी घर का घर की वह सफाई जो हम प्रतिदिन करते हैं, वह दैनिक सफाई के अंतर्गत आती है। अब बात आती है साप्ताहिक सफाई की। बच्चों, तो जो साप्ताहिक सफाई होती है वो हफ्ते में एक बार की जाती है। और हफ्ते में एक बार कौन सी सफाई की जाती है? यानी आप खुद जानते हैं कि जब आप विद्यालय आते हैं तो आपको प्रतिदिन जल्दी होती है, विद्यालय पहुंचने की जल्दी होती है, होमवर्क करने की जल्दी होती है, फिर कोचिंग ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ की जल्दी होती है। यानी कि आपके पास उतना समय नहीं होता कि आप अपने कमरे की साफ़ सफाई भली प्रकार से कर सकें। उसी प्रकार गृहिणियों को भी भोजन की जल्दी तैयारी करनी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। यदि उनके घर में अन्य सदस्य हैं तो उनके लिए भी, यदि वो कार्य करते हैं
तो उनके लिए भी भोजन को समय से बनाकर देना आवश्यक होता है। तो इसलिए उनके पास भी उतना उस दिन समय नहीं होता, यानी डेली समय नहीं होता। लेकिन संडे का दिन, रविवार का दिन या छुट्टी का दिन ऐसा होता है कि सभी घर पर होते हैं, किसी को भोजन की जल्दी नहीं होती, नाश्ते की जल्दी नहीं होती। तो गृहिणी भी अपने जो साप्ताहिक कार्य हैं, यानी जो कार्य उसने हफ्ते भर नहीं किए, नहीं कर पाई समय के अभाव के कारण, वह कार्य कर लेती है। अब उन कार्यों में हम कौन से कार्य काउंट करते हैं? तो उन कार्यों में बच्चों, जो हफ्ते भर कपड़े यानी प्रतिदिन वाले कपड़े तो हम प्रतिदिन धुल लेते हैं। जब हम नहाते हैं तो ज़्यादातर लोग अपने डेली वाले कपड़े धुल लेते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त बाहर आने जाने के कपड़े, जैसे विद्यालय की ड्रेस हुई, ऑफिस की ड्रेस हुई, ऑफिस की यूनिफॉर्म हुई, और इसके अलावा चादर, तौलिया, पर्दे, जो भी आपको गंदा लगे, चादर तौलिया तो कंपलसरी, उसको हफ्ते में एक दिन धुलना ही धुलना है। पर्दे वगैरह यदि आपको गंदे लग रहे हैं, टेबल कवर आपको गंदा लग रहा है, किचन का कोई कपड़ा, डस्टिंग का कपड़ा जो भी गंदा हो, उसे हफ्ते में एक बार ज़रूर धुल लिया जाता है। बाथरूम की नाली, इसके अलावा यदि घर की कोई नाली है, आंगन में कोई नाली बनी हुई है, या जो किचन की नाली, बाथरूम की नाली के बाहर की नाली यदि खुली हुई है तो उसकी सफाई, बाथरूम की अच्छे से सफाई, यानी प्रतिदिन हम उतने अच्छे से सफाई नहीं कर पाते, तो छुट्टी के दिन या संडे सैटरडे के दिन हम उसकी भली भांति सफाई करते हैं। उस बाल्टी, मग जो भी बाथरूम में होता है उसे हम अच्छे साफ़ करते हैं। किचन में जो डिब्बे होते हैं उनके ऊपर जो धूल, तेल, बसा जो जम गई होती है उसे अच्छे से साफ़ करते हैं। किचन में जो अनावश्यक डिब्बे हों उनको बाहर निकाल देते हैं, जो खाली हो गए हैं उन्हें भर लेते हैं। मतलब ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो हम हफ्ते में एक बार करते हैं, और ऐसा कार्य साप्ताहिक कार्य कहलाता है। अब बच्चों, मासिक कार्य, मासिक कार्य में बहुत से कार्य आते हैं। मासिक कार्यों की श्रेणी में बच्चों की फ़ीस जमा करना, बैंक में यदि आपका कोई आप मंथली पैसा जमा करते हैं तो उसे जमा करना, गैस भरवाना, और ऐसे बहुत से कार्य हैं जो मंथ में एक बार करते हैं, तो वो सारे कार्य हम इसके अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा घर की रसोई में कौन सा सामान हमें ख़रीदना है, उसको भी हम जो महीने में ख़रीदते हैं उसे हमें ख़रीदना है। और बच्चों, तो बच्चों, जो हमारी रसोई घर का जो भी सामान हमें लगे कि हाँ ये ख़त्म हो गया है, तो हम नया सामान ख़रीदना, नई चीज़ें ख़रीदना, सब्जियां, अनाज, फल जो भी ख़त्म हुए हैं उन्हें ला के रखना, ये सभी कार्य मासिक कार्य में आते हैं। इसके अलावा घर के कुछ ऐसे बिस्तर, जैसे सोफ़े के गद्दे, बेड का गद्दा, यदि आपको लगे कि हाँ इसे धूप अच्छी है तो आप धूप में उसे डाल सकते हैं। तो ये सभी कार्य मासिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। मासिक कार्य के अंतर्गत यानी कि हमारे घर में कुछ भी ऐसा सामान जो ख़राब हो रहा हो, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाए और उसे ही करना, उन सभी कार्यों को करना ही मासिक कार्य के अंतर्गत आता है। बच्चों, आज आपको घर की हाइजीन के विषय में बताया गया, और इसमें आपको मैं दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई और मासिक सफाई, इन सफाई के बारे में आपको बताया। अब आगे की चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।